हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। चलिए आज देखते हैं सहायक अध्यापक का खुशखबरी। ये नेक्स्ट कैबिनेट जो आने वाला है इसमें पास होने की संभावना है। ये क्या पास होने की संभावना है, इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए आप लोग बने रहे और नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये जरूरी है कि झारखंड में जो टेट पास है इसको वेतनमान दिया जाना और देना संभव भी है, क्योंकि इसके पहले नियम बन चुका था और इस पर साथी हैं जो इस पर अभी भी लगे हुए हैं और उम्मीद है कि 2024 में ये प्राप्त हो जाए। तो अगला कैबिनेट में उम्मीद है। देखिए ये किस प्रकार ये जो पुराना नियमावली था जो बनाया गया था कि झारखंड में जो टेट पास है उसको वेतनमान दिया जाए और जो यहाँ का आकलन पास है वे लोगों को भी वेतनमान के समतुल्य मानदेय ही दिया जाए। परंतु ये जब टेट पास कर जाएंगे तो वे लोगों को भी फिर और इसी नियमावली के दायरे में आ जाएंगे। इसीलिए झारखंड के जितने भी सहायक अध्यापक हैं सभी के लिए ये जरूरी है और इस पर सभी को एक साथ हो करके बात बनाने की जरूरत है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे संघ हैं जो हमें हैं और हमेशा चाहते हैं कि ये लागू हो जाए, ताकि अभी तत्काल जो झारखंड के टेट पास शिक्षक हैं वे लोगों को तत्काल वेतनमान मिल जाए और आकलन जो पास हैं उसके समतुल्य मानदेय मिले। परंतु वे लोग भी जैसे जैसे टेट पास करते जाएंगे उसको भी मिलते जाएगा। उसके लिए देखिए झारखंड के जो विधायक हैं उनसे मिले और इस पर चर्चा भी हुई। उम्मीद है कि अगला नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए टेट के कुछ संघ हैं जिस पर हमेशा तत्परता दिखाते हुए मिलते जुलते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वेतनमान मिल जाए। माननीय विधायक जी से कहा कि सरकार में आपका बैठक बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो टेट पास है ये लोग उतना दिन से झारखंड के जो विधायक थे वे लोगों को सचिव जो हैं बरगला के रखे हुए थे। अभी सचिव लोग को समझाने में झारखंड के टेट पास संघ के जो साथी हैं वे कामयाब की ओर आगे बढ़े हैं और बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं वो लोगों को ये समझ में आ गया है कि जब इसमें एग्जाम होगा उस एग्जाम में जब पास अंक को बाध्यता जो था उसको हटा दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, कोटा पर जो अपना आरक्षण के दायरे में सीट है उस सीट को लेकर के थोड़ा सा टानाटानी हो रहा है आगे पीछे। तो इसी को देखते हुए सरकार को ये समझाने में टेट साथी अभी मतलब प्रयास में हैं और सफल की ओर हैं। यदि झारखंड के विधायक इसको समझ जाते हैं तो सचिव को दबाव प्रेशर दे करके इसको ये यदि माना लिया जाए कि झारखंड के जो टेट पास है उसको वेतनमान दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे भी वो एग्जाम के माध्यम से भी कम से कम 70-80% को तो नौकरी हो ही जाएगा। तो यदि इसमें इस दायरे में ला करके दे दिया जाता है तो क्या होगा कि झारखंड सरकार में जो है इसकी वाहवाही होगी और सरकार का तारीफ भी होगा, इसमें एक सिंपैथी मिल जाएगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा सचिव से बात कीजिए। ये जो विधायक जी हैं इस विधायक जी से सभी टेट के संघ जो हैं वे मिले और इसे रिक्वेस्ट किए हैं कि अगला कैबिनेट में यथासंभव पास करने की कोशिश की जाए। ये जो झारखंड के विधायक है ये बोले कि मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि ये नियम बन जाए और नियम ये बने कि टेट को वेतनमान मिले, टेट जो है इसको साथ ही साथ वेतनमान मिल जाए और प्रशिक्षित जो हैं आकलन पास उसको समतुल्य वेतनमान, और जैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक टेट पास कर जाएंगे उसको भी पूर्ण वेतनमान जैसे टेट वाला को मिलेगा वे लोग भी जिस प्रकार से टेट पास कर जाएंगे आकलन वाले तो उसको भी वेतनमान मिल जाएगा। इसमें सिर्फ आकलन पास वाला को नहीं बल्कि यदि लागू हो जाता है तो जो अभी आकलन पास भी नहीं कर पाए हैं उसके लिए भी यदि जेटेट होता है और वे टेट पास कर जाएंगे
तो उसको भी वेतनमान मिल जाएगा। इसीलिए ये झारखंड के सहायक अध्यापक के लिए सबके लिए फायदेमंद होगा। विधायक जी ने कहा कि अभी आप समय नहीं है, अभी जो है अभी आचार संहिता लगने वाला है, इसीलिए समय बचा हुआ नहीं है। ये लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों को वेतनमान निश्चित तौर पर मिलेगा। इसके लिए चुनाव बाद इस पर आगे बढ़ेंगे। ये जो बोल रहे हैं इसको तो लग रहा है कि शायद मिल जाए, ये एक अच्छी बात है। परंतु झारखंड में आज इतनी लंबे समय से जो देखा जा रहा है, तो झारखंड के सहायक अध्यापक को जिस प्रकार से ये मतलब झारखंड के जो सहायक अध्यापक है इसको लेकर के बार बार लगा कि हो जाएगा, वेतनमान मिल जाएगा, नियमावली बन गया, परंतु आज तक नहीं हो सका। इसीलिए ये एक सिर्फ आशा ही किया जा सकता है कि इसके आगे क्या होगा वो सबके प्रत्यक्ष में आएगा। हम लोग ने कहा कि चुनाव के पहले 6 मार्च जो बिंदुओं पर बात हुई थी, 6 मार्च की बैठक जो हुआ था उसमें जो जो बिंदु पर बात हुआ था उस पर कम से कम इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए उस पर। तो विधायक जी ने कहा कि मैं 1-2 दिन में शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करते हैं। चलिए सभी आशा ही कर सकते हैं, आशा कीजिए कि अगला कैबिनेट में कुछ मिल जाए और हो सके तो इलेक्शन के बाद जैसे विधायक जी बोल रहे हैं इस आधार पर वेतनमान मिल जाए। यदि वेतनमान मिल जाते हैं तो ये पे स्केल होने की संभावना होंगे। ये 5200 से 20,200 का जो 2800 6 to 8 के लिए होगा, और 5200 20,200 ये 2400 होगा जो 1 to 5 के लिए होंगे इंटरमीडिएट, और 6 to 8 में जो आकलन पास होंगे, और इंटरमीडिएट जो आकलन पास होंगे उसके लिए ये 2000 का ग्रेड पे रखा गया है। हो सके इसी पर बात बन जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।